एक भाई ने पूछा है कि किसी की वहाँ औलाद अगर नहीं हो रही है तो वो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए बच्चा होने की तरकीब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी तो इसकी जो कई एक शक्लें बनती हैं, कंडीशन बनती है, सिवाय एक के बाकी जायज़ नहीं है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में असल में होता क्या है कि जो बीवी जो औरत होती है उसके यहाँ से एग निकाले जाते हैं और उसको एक ट्यूब में रखा जाता है, और फिर जो मर्द होता है उसका स्पर्म निकाला जाता है, उसको भी एक ट्यूब में रखा जाता है, और उसको चेक करते रहते हैं कि ये इसके बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और फिर जो देखते हैं दोनों में ग्रोथिंग हो रही है तो फिर दोनों को, अंडे को और इस स्पर्म को, दोनों को एक ट्यूब की मदद से डॉक्टर औरत के रहम में, बच्चेदानी में उसको रख देता है और फिर उसकी हो जाता है, बच्चे की पैदाइश होती है। तो ये प्रोसेस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो दूसरी औरत को अडॉप्ट किया जाता है। ख़ास तौर से जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें ये मशक्क़त बर्दाश्त भी ना करने पड़े और बच्चा भी हो जाए, तो किसी गरीब खातून को अडॉप्ट कर देते हैं, वो सरोगेसी मदर कहलाती है उसकी, फिर उसको अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। तो ये तो कतई जायज़ नहीं है कि आपका नुतफ़ा किसी गैर रहम में हो। इसी तरह बीवी है लेकिन आपकी इसका स्पर्म बहुत पतला पड़ गया है तो किसी गैर मर्द का स्पर्म लेके, ये भी जायज़ नहीं है। एक ही सूरत है, वो ये है कि उसी शौहर का स्पर्म हो, उसकी बीवी का एग हो, दोनों को चेक करने के बाद तो एग निकालने का तरीक़ा डॉक्टर से शौहर सीख ले, ताकि गैर महरम के सामने बिला ज़रूरत सतर खोलना लाजिम ना आए। शौहर उसके लिए महरम है तो शौहर तरीका सीख ले कि वो अपनी अहलिया का एग जो है यहाँ से वो कैसे निकालते हैं। सीखने के बाद वो निकाल कर डॉक्टर को दे दे, ट्यूब में रख लेगा, फिर अपना स्पर्म को बीवी के ज़रिए निकलवा ले और उसको भी एक ट्यूब में रख के वो डॉक्टर दे दे, और फिर उसको बच्चेदानी में जो रखने का तरीका है वो डॉक्टर से सीख ले और ख़ुद शौहर ये काम करे, या दोनों डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये एक सूरत है जिसमें जायज़ कहा जा सकता है, और इस सूरत में जो बच्चा होगा वो बिल्कुल जायज़ और हलाल होगा, साबितुन नसब होगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो सब गुनाह के तरीक़े हैं, तो इससे बचना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम।